Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। रात का वक्त था, सर्दियों के दिन थे। इलाहाबाद के मुट्ठीगंज का रहने वाला नवीन बीड़ी पीता हुआ पतली पतली गलियों से होता हुआ घर की ओर जा रहा था। और रास्ता वैसे तो चांदनी रात में दिख रहा था और अभी तक तो रह रहकर बस एक आधा मकान के गेट की लाइट सिर्फ जल बुझ रही थी, लेकिन अचानक एक मोड़ मुड़ते ही चारों ओर सारी की सारी लाइटें दिवाली की लाइट की तरह जलने बुझने लगी। नवीन ने सर उठाकर आसमान की ओर देखा तो आसमान नहीं था, टीन की छत थी। नवीन इलाहाबाद बनारस की बसों में पेन, टॉफी, चाबी के छल्ले और ऐसी ही छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजर बसर करता था। जिंदगी में अकेला ही था वो। माँ बाप बचपन में चल बसे थे और उसके बड़े होते होते बाकी के रिश्तेदारों ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था। वजहें दो थी, उसे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत थी और दूसरा गुस्सा बहुत भयंकर था उसका। तो झगड़े झमेले एक हद तक ही झेलते हैं रिश्तेदार, उसके बाद वही होता है जो नवीन के साथ हुआ। वैसे नवीन के रिश्तेदारों ने उसे पढ़ाने लिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन नवीन ने अपनी किताबें बेचकर नशा करना बेहतर समझा। बस उस दिन से आज तक चाचा चाची ने उसका या उसने उनका मुंह नहीं देखा। आज बनारस से इलाहाबाद की ओर आते हुए झूंसी पहुंचते ही नवीन की नींद खुल चुकी थी। वहां से जमाइया लेता हुआ बाकी का रास्ता पार किया उसने और अब 5 मिनट पैदल चल के अपने छोटे से कमरे में पहुंच जाता नवीन। चांदनी रात थी, मन ही मन कुछ सोचता हुआ नवीन मुस्कुरा रहा था और घर की ओर बढ़ते उसके कदम और तेज होते जा रहे थे। थोड़े से नशे में अभी भी था नवीन। बब्बन के साथ शाम को बैठा था ना ठेके पे और पुरानी यादें ताजा हुई थी। उन्हीं बातों को याद कर करके अभी भी मुस्कुराहट जा नहीं रही थी उसके चेहरे से। चलते चलते नवीन को दूर से एक मकान के गेट पर जलती बुझती एक रोशनी सी दिख रही थी और उसे देखकर वो सोच रहा था कि अमीर लोग भी अजीब होते हैं, हर शौक पूरा करेंगे लेकिन एक बत्ती ठीक ना लगवाएंगे गेट पे। अरे सड़क से जाने वालों की आंखों में चुभता है भाई। चलते चलते वहां से नवीन आगे बढ़ा तो एक मोड़ मुड़ के अगली गली में उसने देखा 2 मकानों की लाइट जल बुझ रही थी। नवीन मुस्कुराया, एक बीड़ी जलाई और आगे बढ़ गया, लेकिन मोड़ मुड़ के अगली गली में उसने देखा तो सारे के सारे मकानों की लाइट जल बुझ रही थी। नवीन को एक घुटन सी महसूस हुई, सांस नहीं आ रही थी। सर उठा के देखा तो आसमान में चांद नहीं था, बल्कि आसमान ही नहीं था, एक टीन की छत थी सर पर। नवीन एक कच्ची मिट्टी के कमरे में पता नहीं कैसे पहुंच गया था, जहां रोशनी बहुत कम थी और अंधेरे में बस एक रोने की आवाज आ रही थी। इस आवाज को नवीन पहचानता था। उसका नशा जैसे एक पल में उतरकर छू मंतर हो गया, क्योंकि यह आवाज जब उसने सुनी थी तब नवीन ने पहली बार पी थी और नशे में पाप कर डाला था उसने। 4 साल पहले की बात है। दरअसल नवीन अभी जिस छोटे कमरे में रहता था उसके पीछे ही उसके चाचा चाची का मकान है, जहां फूलो काम करने आया करती थी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर, 6 साल की बिट्टी। मां काम करती और बिट्टी खेलती चहकती रहती। 4 साल पहले नवीन 4 बार फेल होने के बाद किसी तरह 10वीं में पहुंचा था, लेकिन वो भी जानता था कि वो पास तो अब भी ना हो पाएगा। चाचा चाची को फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन नवीन की संगत बिगड़ चुकी थी। दोस्त बुलाने आए तो बस्ता उठा के चल दिया। प्लान तो पहले ही बन चुका था। किताबें बेचकर पहली बार जिंदगी में नवीन और उसके दोस्तों ने उस दिन शराब पी और जब वापस लौट के नवीन ने देखा कि घर पर कोई नहीं था, सिर्फ बिट्टी अकेले खेल रही थी,
तो बिट्टी तो भले ही बच्ची हो, नवीन बच्चा नहीं था। उसकी नजर में, सोच में और दिल में शैतान था। इस बात को तो 4 साल हो गए, लेकिन कल फिर रात को चाचा के घर में चोरी से घुसा और एक बच्चे की पायल संभाल के रखी हुई थी। उसी को नवीन चुरा लाया, ये सोच के कि चाचा चाची के बच्चे तो है नहीं, पायल का क्या करेंगे। इसे बेचकर नवीन शराब पी लेगा तो उसी का भला होगा। बस यही गलती कर गया। उसके चाचा चाची ने यह पायल बिट्टी के लिए ही बनवाई थी। उस दिन यही एक पायल उसके पांव में थी और चाची और फूलो दूसरी पायल का एक हिस्सा ठीक करवाने दुकान गए थे, जिस बीच नवीन के अंदर का शैतान जाग गया था। अभी भी वो पायल थोड़ी देर पहले तक उसकी जेब में ही थी। वो बिट्टी की आवाज तेज होती जा रही थी और तेज होते होते आवाज अचानक रुक गई। नवीन इस वक्त चाचा के घर के बाहर के उस टीन की छत वाले कमरे में नहीं था, बीच सड़क पे था और उसका दम घुट रहा था, सांस नहीं आ रही थी उसे। अपने गले पे हाथ रखा तो नवीन को समझ आया कि वो नन्ही सी पायल उसकी जेब में नहीं, बल्कि नवीन के गले में हार की तरह बंधी हुई थी। और नन्हे से पांव की पायल अगर 22 साल के आदमी के गले में बांध दी जाए तो वो मौत का फंदा बनता है। चांदी की वो नन्ही सी पायल अपने छोटे छोटे नुकीले कोनों से बींध करके नवीन के गले में धंस चुकी थी और उसके गले की हर एक नस, जो दिल से उसके दिमाग तक खून लेके जाती थी, हर एक नस को काट चुकी थी। मरते मरते नवीन को सिर्फ एक आखिरी बार बिट्टी की आवाज सुनाई दी। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।